रुको, बस एक क्षण रुक जाओ, क्योंकि जो कथा तुम अभी सुनने जा रहे हो वो केवल सुनने की चीज नहीं, ये वो शक्ति है जो मनुष्य के साहस, उसकी हिम्मत और उसके विश्वास को जगा देती है। अगर तुम्हारे जीवन में डर है, संघर्ष है या कोई भारी बोझ है, तो ये कथा तुम्हारी आत्मा को नई अग्नि देगी। कहते हैं कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम वनवास में थे, तभी संसार में अधर्म का अंधकार फैलने लगा। परंतु उस अंधकार के बीच एक ऐसी दिव्य शक्ति जन्म ले चुकी थी जो आगे चलकर पूरी सृष्टि के संतुलन को बचाने वाली थी। वही शक्ति थी पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी केवल वानर नहीं थे, वे तेजस्वी, पराक्रमी और अपार भक्ति के स्रोत थे। उनका धैर्य पर्वत जैसा और समर्पण सागर जैसा था। लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का बोध तब हुआ जब पहली बार उनकी दृष्टि श्री राम जी पर पड़ी। कथा कहती है कि जिस क्षण हनुमान जी ने राम जी को देखा, उस क्षण उनका हृदय एकदम शांत हो गया, मानो सदियों की तलाश पूरी हुई हो। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरी शक्ति, मेरा अस्तित्व, मेरा श्वास सब आपके चरणों में है। और उसी क्षण से हनुमान भक्ति का ऐसा उदाहरण बने जैसा संसार में दूसरा नहीं। जब माता सीता का हरण हुआ और श्री राम दुख और व्यथा में डूबे थे, तभी हनुमान जी आगे आए। उन्होंने एक क्षण भी संदेह नहीं किया। उन्होंने पर्वतों को लांघा, सागरों को पार किया, राक्षसों को पराजित किया, सिर्फ एक संकल्प के लिए, सीता माता को ढूंढना और राम जी को आशा देना। लंका में जब उन्होंने सीता माता को पाया, उन्होंने केवल एक बात कही, माता, चिंता मत कीजिए, प्रभु स्वयं आपको लेने आ रहे हैं। ये केवल शब्द नहीं थे, ये राम भक्त की अडिग प्रतिज्ञा थी। ये कथा हमें बताती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से किसी लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है और जब उसके हृदय में भक्ति और साहस का संगम हो जाता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यही कारण है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करने से भय मिटता है, बाधाएं टूटती हैं और मन में अद्भुत पराक्रम जागृत होता है। यदि तुम भी हनुमान जी में श्रद्धा रखते हो तो टिप्पणी में लिखो, जय श्री राम, जय बजरंगबली।